मित्रों, नमस्कार। मैं आज बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की कुंडली और भारत की कुंडली। इन दोनों में कैसी समानता है और भारत का साथ भारतीय जनता पार्टी कब तक देगी और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भारत कब तक फलेगा फूलेगा और क्या क्या यहाँ पर स्थिति बनेगी। तो इसके लिए मैंने दोनों कुंडलियों का अध्ययन किया है। तो पहले तो मैं एक कुंडली बताता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली है, फिर इसके बाद बताऊँगा भारत की कुंडली, उसके बाद बताऊँगा दोनों का अंतर कि दोनों एक दूसरे के साथ कब तक निभाएंगे, क्या स्थिति बनेगी। भारत जब अपने परचम पर होगा, भारतीय संस्कृति के परचम पर होगा और हमारे धर्म के परचम पर होगा, सनातन धर्म की विजयश्री प्राप्ति होगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी की इस देश के लिए क्या स्थिति होगी, मैं इन सब की आपसे चर्चा करूंगा। साथ ही कुछ रहस्य भी ओपन करूंगा जो बीजेपी के हैं और कुछ भारत के भी हैं और कुछ बीजेपी की कमी हैं, उनकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो पहले देखते हैं बीजेपी की कुंडली। 6 अप्रैल 11:45 पर बीजेपी का उदय हुआ है मिथुन लग्न में। मंगल, राहु, गुरु, शनि चौथे स्थान पर, चंद्रमा है छठे स्थान पर, बुध केतु भाग्य स्थान पर, सूर्य दसम भाव में और शुक्र हैं द्वादश स्थान पर। और अभी इनको चंद्रमा की महादशा चल रही है 9 अप्रैल 18 से 19 अप्रैल 28 तक, फिर मंगल की महादशा होगी जो 2035 तक चलेगी। तो मित्रों, यह कुंडली है भारतीय जनता पार्टी की। अब इस कुंडली की विशेषताएं बहुत हैं। इसमें जैसा बुध और केतु का भाग्य स्थान से भ्रमण करना, यह संकेत है कि धर्म, आध्यात्म और सनातन को लेकर, सनातन के मूल्यों को लेकर ये पार्टी आगे बढ़ेगी और इन मूल्यों का परचम ये पूरी दुनिया में फैलाएगी। ये बुध केतु अकेले संदेश देते हैं। और साथ ही इसमें जो स्थिति बनी 2018 से, जब चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हुई, तब से भारतीय परचम जबरदस्त लहराना शुरू हुआ। पूरी दुनिया के कई सारे देश जो भारत को कभी फूटी आंखों नहीं सुहाते थे या उनके माध्यम से भारत का हमेशा अपमान होता रहता था, तिरस्कार करते रहते थे, तो वो सब शांति की बात करने लगे और भारत के साथ जुड़ने लगे। और ऐसी परिस्थिति यहाँ पर बननी शुरू हुई। उसका कारण है कि सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो हैं गुरु और पराक्रम स्थान पर ये विराजमान है। सप्तमें से जब पराक्रम स्थान पर हो तब व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं, लेकिन धीमे धीमे जब परिस्थिति बेहतर होती है तब वो सब मित्र बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरा है पराक्रम स्थान पर 4 ग्रहों की उपस्थिति, मंगल, राहु, गुरु और शनि। ये 4 ग्रह भी ऐसे हैं कि इनके अपने अपने कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे राहु और शनि की स्थिति, ये दोनों बड़े ऐसे ग्रह हैं जो मानसिक चिंतन बहुत देते हैं, लेकिन यह तीसरे स्थान पर फलित होते हैं। मंगल राहु का अंगारक योग, ये तीसरे स्थान पर फलित होता है और इनमें बुद्धिमत्ता का जो ग्रह है वो है गुरु। तो इन सब राक्षसों को, इन सब नेगेटिव लोगों को, इन सब पॉजिटिव लोगों को, इन सब शक्तिशाली लोगों को लेकर चलने का जो काम करता है गुरु करता है। अर्थात यहाँ पर वो सभी चारों ग्रह मौजूद हैं जो हमारे 4 वर्ण कहे जाते हैं और उनके अनुसार और उनका कंट्रोल करता है गुरु। तो यह स्थिति बहुत ही ज़बरदस्त इस कुंडली में बनती है कि पराक्रम स्थान पर इस प्रकार का योग बनना और सबको साथ लेकर चल के सारी स्थिति पर विजयश्री की प्राप्ति करना, ये योग यहाँ बन रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में है। साथ ही द्वितीय का छठे स्थान पर बैठना, विशेष रूप से चंद्रमा द्वितीय होकर यदि छठे स्थान पर नीच राशि का होता है तो धन संपन्न होता है, उसका परचम दुनिया में लहराता है और शत्रुअंता योग बनता है। तो यहाँ पर जो बीजेपी की कुंडली है ये ज़बरदस्त कुंडली है और यही कारण है कि इन्होंने 2 सीट से लेकर जो सफ़र शुरू किया वो आज यहाँ आकर पहुँचे। और यही कारण है कि आज बीजेपी की जो स्थिति है वो हमारे धर्म के अनुकूल है, सनातन के अनुकूल है और सनातन संस्कृति के अनुकूल है। और यही जो कुंडली है ये भारत की कुंडली से बहुत मैच खाती है। उस कुंडली को यदि हम देखें तो इस देश की कुंडली है, इसमें वृषभ लग्न, लग्न में राहु, मंगल दूसरे स्थान पर, सूर्य, शुक्र, चंद्र, बुध, शनि ये हैं तृतीय भाव में, गुरु छठे स्थान पर और सप्तम भाव में केतु विराजमान है। चंद्रमा की महादशा 11 सितंबर 25 तक, इसके बाद मंगल की महादशा प्रारंभ होगी। एक आप इसमें सिमिलरिटी ये देखें कि अभी 2028 से मंगल की महादशा बीजेपी को प्रारंभ होगी और सितंबर 25 के बाद मंगल की महादशा भारत को प्रारंभ होगी और सितंबर 25 के बाद ही
युद्ध की स्थितियाँ अब मंडराएंगी। 26 के बाद स्थिति और बिगड़ेगी और 27 में तो स्थिति पूरी ही बिगड़ जाएगी। लेकिन उस समय तक भारत की कुंडली का जो मंगल है, ये मंगल भारत का अमंगल नहीं होने देगा। लगातार हम परचम लहराते रहेंगे। अस्त्र शस्त्रों की कमी एक स्थिति में हो सकती है, इसके लिए अस्त्र शस्त्र तैयार करके रखने होंगे। और लेकिन ग्रह कुछ ऐसे हैं कि वहाँ तृतीय विश्व युद्ध होगा तो रूस हमारी फिर उस तरफ से मदद करेगा और हम विश्व युद्ध को जीत डालेंगे। उसकी मैं कुंडली अलग बनाऊंगा, कौन देश भारत के साथ होंगे, कौन विरोध में होंगे, क्या स्थिति होगी, उसकी फिर मैं आपसे कभी चर्चा करूंगा। और अभी यहाँ मैं बात कर रहा हूँ भारत की कुंडली और बीजेपी की कुंडली। तो इनके हम बीजेपी और भारत के ग्रह योग देखते हैं तो यहाँ वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है। कर्क और वृश्चिक का कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो ये स्थिति भी यहाँ पर बन रही है कि बीजेपी ही आने वाले समय में भारत पर राज करने वाली है। और मुझे लग रहा है 2034 तक तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो बीजेपी और भारत को अलग कर पाए। और जब 34 के बाद समय आएगा तब जितनी भी पार्टी विपक्ष में बैठी, एक भी पार्टी नहीं बचेगी। नई पार्टी का उदय होगा जो बीजेपी को टक्कर देगी, लेकिन वो भी सनातन की ही पार्टी होगी। वो सनातन को सही रूप से, क्योंकि जब तक बीजेपी का रूप बिगड़ता भी जा रहा है, अभी यदि हम बीजेपी की सरकारों की बात करें, सिर्फ योगी और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत जी, इन दो के अलावा बाकी सारे मुख्यमंत्री फ्लॉप हैं। बहुत बुरी स्थिति उन्होंने अपने प्रदेशों की हुई है। भ्रष्टाचार में कहीं कोई कमी नहीं है, नेगेटिव स्थिति है। अभी तो एक मंत्री एक क्या लगातार मंत्री कुछ तो ही बकवास करते ही हैं बीजेपी के, और उन पर बहुत अच्छा एक्शन नहीं होना। एक्शन लेने के मामले में बीजेपी यहाँ कमज़ोर है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ के सब कमज़ोर हैं, रबर स्टैम्प टाइप के बिठाए हुए हैं। उनका कार्यक्रम लूटने खसूटने उस तरीके के चल रहा है जो बहुत बेहतर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को खतरा इन्हीं लोगों से होगा, क्योंकि यही आगे जाके आगे बढ़ेंगे और यही फिर मात खा जाएंगे। तो अब बीजेपी के लिए जो आगे की लाइन है वो लाइन बहुत बेहतर नहीं है 2028 के बाद। और 28 के बाद बीजेपी का पतन शुरू होगा, तो पतन होगा 2032 तक पूरा जाकर। और नई जो पार्टियाँ उभरेंगी वो 2028 के बाद उभरेंगी, जो 2032 में अपना शासन शुरू करेंगी। तो तब तक बीजेपी के ये खोखले नेता, दिखावटी, ये सब बीजेपी का नुकसान कर चुके होंगे। अभी को तो बीजेपी को आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि जितने ये रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो सेल्फ स्टार्ट नहीं है, धक्का पलट हैं, इन सबको विदा कर देना चाहिए बहुत जल्दी, क्योंकि इनका विश्वास जनता पर से खो रहा है। और जनता का विश्वास मुख्यमंत्री पर से नहीं खोएगा, जनता का विश्वास उड़ेगा बीजेपी से, तो वहाँ बीजेपी को नुकसान होगा। जैसे आपने पहले चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को देखा होगा, पूरी पार्टी आने की थी लेकिन मुख्यमंत्रियों को नहीं बदलना सबसे बड़ी बीजेपी गलती थी, और तीनों राज्यों में मात खाए। वो स्थिति वहाँ नेगेटिव हो गई। तो ऐसे हर राज्य में यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। आपने देखा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सब बाहर हो गए। बात जो एक स्थिति से चल रहे थे, जो बीजेपी के पक्ष में आ रहे थे, वो सब बाहर हुए। हरियाणा बाहर होने वाला था, वो सद्बुद्धि अच्छी आई कि मुख्यमंत्री को, खट्टर जी को वहाँ से बदला, तो दूसरा मुख्यमंत्री आया और हरियाणा का चुनाव जीत गए। बाकी के सारे मुख्यमंत्रियों की स्थिति अभी बहुत बेहतर नहीं है, जो बीजेपी की कुंडली भी बताती है और बीजेपी के डूबने के संकेत भी देती है। सभी मुख्यमंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, योगी जी और हेमंत जी को छोड़ दिया जाए, किसी में सनातन की कोई योग्यता नहीं है। सिर्फ कैसे मूर्ख बनाकर पैसे लूटे जाए, उस काम में सब लगे हुए हैं। तो ये जो स्थिति यह बनती है छठे स्थान से, कि छठे स्थान पर नीच राशि का जो चंद्रमा है, ये संकेत देता है कि इनका चयन भाई भतीजे बाद में होता है, या इनका चयन बहुत बेहतर नहीं होता है। तो यहाँ पर बीजेपी जो अभी चयन कर रही है बहुत बेहतर नहीं है। और चूँकि अब ढैया बीजेपी के ऊपर से अभी हटा है मार्च में 2025 में, तो अब 2 साल के अंदर जो पार्टी चेंजेस करेगी उस चेंज में लाभ मिलेगा और उसमें संघ की बड़ी भूमिका होगी। तब जो लोग आएंगे, फिर कुछ नए लोग होंगे, फिर ठीक स्थिति इनकी बनेगी। हम भारत की यदि कुंडली की बात करें तो भारत में भी एक राष्ट्र की बात करें और एक राज्यों की बात करें, तो यह राष्ट्र तो अखंड भारत की ओर संकेत प्रदान कर रहा है। परंतु यदि विश्व युद्ध होता है तो राज्यों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है कि अंदर हुए विध्वंस या अंदर हुई नेगेटिव ताकतों का ये सामना कर सकें। तो उसमें भारत में थोड़ी सी एक अफरा तफरी की स्थिति यहाँ निर्मित होती हुई दिखाई देती है। और चूँकि मुख्यमंत्रियों में मनोबल नहीं है और खुद ही भ्रष्टाचार में लबालब डूबे हुए हैं, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ जो स्थिति बन रही है
वो बड़ी नेगेटिव बन रही है। देश की कुंडली में भी है और बीजेपी की कुंडली में भी है। देश की कुंडली में बाकी राज्य भी आप देख लें, एक राज्य वो अपने ईसाइयों की बात करता है, वो हिंदुओं को ही मच्छर मच्छर समझने की कोशिश करता है। दूसरा राज्य कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री बना हुआ, वो जिसने आपने देखा तिरुपति बालाजी के मंदिर में ही चर्बी का घी भेज दिया उसने। बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ ये बने हुए हैं वहाँ बहुत बेहतर स्थिति नहीं है और नेगेटिव स्थिति यहाँ अधिक है, पॉजिटिव स्थिति यहाँ कम है। और देश के साथ तालमेल कदम ताल बैठाने के लिए यहाँ के राज्य तैयार नहीं हैं, तो ये स्थिति यहाँ बड़ी विपरीत दिखाई देती है। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा हुआ भारत की कुंडली में चंद्रमा का चलना। यह चंद्रमा का चलना भारत के भारतीय लोगों को इसने एकत्रित कर दिया, हिंदुओं को इसने इकट्ठा किया। 15 से 25 तक चंद्रमा 6ठे स्थान पर था, तो इसने धर्म की ध्वजा फहराई, हिंदू अब इकट्ठा हुआ। अभी तक हिंदू लगातार टूटता नेगेटिव स्थिति में रहा। अब 2018 के बाद, विशेष 15 के बाद सुधरना जब शुरू हुआ, तो अब हिंदू काफ़ी मजबूत स्थिति में है। और विशेष रूप से यदि बात करें सितंबर 25 के बाद, तो हिंदू हर तरफ से तैयार हो जाएगा आतताइयों से निपटने के लिए, धर्म के रूप में भी हो, कर्म के रूप में भी हो, छल के रूप में भी हो। और जिस तरीके से अभी जो सिनेरियो बन रहे हैं ये सब ऐसे ही रहेंगे। और जितने भी भारत विरोधी जो लोग हैं ये बहुत तेज़ी से एक्सपोज होना शुरू होंगे। मुझे लगता है सितंबर तक आते आते स्थिति बहुत विध्वंसक होनी है। और सितंबर के बाद जितने भी ये विदेशी आके भारत में शरण लिए हुए पड़े हैं, भारत की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सितंबर के बाद इन पर अटैक होना शुरू होगा और इनको बाहर करना पड़ेगा। और सितंबर तक ही पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े आतंकवादी जो पाकिस्तान ने सेना ने छिपा कर रखे हैं उनका भी अंत हो जाएगा। तो यहाँ जो सिमिलरिटीज़ भारत की कुंडली में और बीजेपी की कुंडली बनी हुई हैं, ये बहुत बेहतर तालमेल के संकेत देती हैं। कांग्रेस की जो कुंडली है वो अच्छे संकेत अब नहीं देती है। गांधी परिवार को कांग्रेस से बाहर करना पड़ेगा। आने वाले समय में कुछ नई स्थितियाँ निर्मित होंगी। 2032 के बाद जो परिस्थिति होगी, फिर 35 में नए शासन की आहट आएगी। लेकिन वो जो शासन होगा वो शासन ऐसे मूर्खों का नहीं होगा, वो शासन होगा सनातनियों का शासन, जो पूरी दुनिया को नेतृत्व प्रदान करेंगे। और जैसे भारत के लोग दुनिया में पढ़ने जाते थे, अब दुनिया के लोग भारत में पढ़ने आएंगे, संस्कृति को समझेंगे, शांति को समझेंगे, क्षमा को समझेंगे, धैर्य को समझेंगे, भाई भतीजों को समझेंगे, रिश्तों को समझेंगे। वो सब स्थिति यहाँ पर अब होगी आने वाले समय में। तो ये जो कुंडली संकेत दे रही है बीजेपी और भारत जो कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं, ये ज़बरदस्त है। और पूरी दुनिया में एक नया संदेश इन दोनों के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। सनातन की पताका फहरने वाली है और कोई संदेह नहीं है कि 2035 तक विपक्ष को भूल जाना चाहिए, वो सत्ता में आएंगे। आने की उम्मीद है तो राष्ट्र के साथ रहें। यदि राफेल की बात करते हैं कि राफेल कितने डूब गए, कितने सैनिक मर गए, तो निपटने की तैयारी कर लें। खुद ही के पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं और ऐसे लोगों को सपोर्ट करके तो आप और भी गंदी स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो मित्रों, यह थी भारत की कुंडली और बीजेपी की कुंडली, जो दोनों क्या स्थिति बताती हैं उन पर चर्चा। आगे फिर नए विषय में आपके साथ भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।